चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी करते हैं अपन लोग अपनी आगे की क्लास स्टार्ट। एक बार पिछली क्लास में देख लो, नजर मार लो क्या काम हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग चला रहे थे नेमिंग, रूल्स फॉर आईयूपीएससी नेमिंग हमने करे थे। रूल्स आपको याद होंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल होता है, रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेंज है, देन लोएस्ट नंबर रूल है। इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से साइड चेन लगाना होता है। इसके बाद नंबरिंग जो करनी है वो पहले कहां से करनी है ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो काफी सारे इस तरीके के एग्जाम्पल कर लिए थे और आई होप आपको पिछली क्लास थोड़ी सी याद होगी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर आईयूपीएसी देखेंगे पहले किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो टॉपिक डाल सकते हो आईयूपीएसी इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस के अंदर देख लेते हैं कैसे करना है। मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले एक कार्बन की चेन आ गई 5 मेंबर की, यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दीजिए कार्बन, यहाँ पे लगा दीजिए कार्बन। अब से पहले मैं आपको क्या करवाता था कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते थे, और लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे आपको कितने कार्बन की दिख रही है ये बताओ एक बार। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की दिख रही है बेटा जी? 1 2 6 3 4 5 6, राइट। 6 मेंबर की आपको लॉन्गेस्ट दिख रही है। बट इसके अंदर यहाँ पे अब हमारे पास थोड़े से नए रूल स्टार्ट होंगे। नए रूल कहते हैं कि अगर आप एल्कीन और एल्काइन डाल रहे हो, इसमें चेक कर रहे हो, तो आपको डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ओवर सिंगल बॉन्ड उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। इसका मतलब एल्कीन जहां से स्टार्ट होगा, जिस भी कॉर्नर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा होगा, उसी कॉर्नर के कार्बन को नंबर 1 डालेंगे। और मुझे दिख रहा है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, तो इस कॉर्नर को मैं सबसे पहले नंबर 1 डाल देता हूँ। नंबर 1 कार्बन डालने के बाद नंबर 2 डालिए। नंबर 2 के बाद नंबर 3 कार्बन नीचे वाला भी हो सकता है और लेफ्ट साइड वाला भी हो सकता है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। बट अब आपको देखना है कि 1 2 के बाद लंबी चेन कहाँ पे बनेगी। तो लंबी चेन बन रही है 3 4 और 5 पे। क्या आपको ये क्लियर हो गई है? तो बोलो यार, अगर डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड की क्या है, प्रेफरेंस है। ये बात क्लियर है? यस और नो? पहला रूल ओके है सबको? तो बोलो भाई यस। अब 8 कार्बन की चेन बनाओ, ये नेक्स्ट रूल है। ठीक है, 8 कार्बन की चेन बनाओ, यहाँ पे डाल दो डबल बॉन्ड और यहाँ पे डाल दो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये रूल कहता है आपको कि उस कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट होगी जिस कॉर्नर से कोई भी बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, वो पहले आना चाहिए। आई रिपीट, अगर मेरे पास 8 कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है लेफ्ट साइड से 1 2 पे, और ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 2 3 स्टार्ट करते तो आ रहा था 3 पे। देखो, जो डबल बॉन्ड पहले आएगा, जैसे मान लो इस कार्बन से स्टार्ट करा, इस कार्बन से स्टार्ट करा, तो 2 पे यहाँ पे ही काउंट करेंगे डबल बॉन्ड। आप इसको 3 पे काउंट नहीं करोगे डबल बॉन्ड को। जिस साइड से नंबरिंग डालोगे, जिस भी कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड चमकेगा उसको 2 डाल देना। वहां से 3 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे आ रहा है, इसका मतलब ग्रुप जहां से पहले आ रहा है वहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां से हम लोग नंबरिंग करने वाले हैं। तो ये हो गया 3 4 5 6 7 8। तो ये जो नंबरिंग है वो करेक्ट है। अगर मैं रॉन्ग वाली लिख के बताऊं तो अगर आप ऐसे कर देते, अगर आप ऐसे कर देते तो ये आपकी गलत हो जाती। और ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो यार। यस सर। दो रूल क्लियर हो गए। पहले प्रायोरिटी किसकी है? डबल बॉन्ड की है ओवर सिंगल बॉन्ड। अगर ट्रिपल होता तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती ओवर, राइट। पर अब देखो दूसरे रूल के अंदर हमने देखा कि जो भी ग्रुप डबल ट्रिपल में से जो भी पहले आएगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा देखो, अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ ऐसे फंस गई है बात, और यहाँ पे एक और कर दो, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या करें, जब डबल बॉन्ड भी 2 पोजीशन पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रेफरेंस करनी है ओवर, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रेफरेंस करनी है, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रेफरेंस करनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। मैं लिख देता हूं, डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आप ये ना सोचिएगा कि ऐसा क्यों है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, हमको रूल्स सिर्फ याद करने होते हैं और उनको अप्लाई करना होता है, और एक सिस्टम सीख रहे हैं हम, जो हमें बताया जाएगा हम वही कर लेंगे। इसमें क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों,
ये सब दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे। ये रूल है, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब करते हैं हम लोग नेमिंग स्टार्ट। बेसिकली ये तो मैंने अभी नंबरिंग के आपको कुछ बातें बताई हैं। अब हम करेंगे यहां से सीधा अगले पेज पे आएंगे तो स्टार्ट नामकरण, राइट। ये मान लीजिए इस तरीके से था और यहाँ पे था डबल बॉन्ड। आपको यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं दिख रहा है, कोई सफिक्स नहीं दिख रहा है, तो सीधा वर्ड रूट की बात करेंगे। प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। प्रीफिक्स नहीं दिखा तो वर्ड रूट की बात करिए। वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। नंबरिंग डाल लीजिए, नंबरिंग कहीं से भी डालते सेम ही आती। क्या बनेगा? ये ब्यूट बनेगा। दूसरे कार्बन पे इन है तो 2 पे क्या लगा दीजिएगा? इन लगा दीजिएगा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बोलो यार। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे बना देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे बना देते हैं डबल बॉन्ड। बताओ नंबर लेफ्ट से डालूं या राइट से डालूं? नंबरिंग लेफ्ट से डालें या सर राइट से? राइट। राइट से डालेंगे। क्यों राइट से डालेंगे? क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। बोलो भाई, यस और नो? यस 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 यस, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। कितने कार्बन है ये? 5 है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। 5 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा जी? पेंट कहते हैं। अब आगे क्या करोगे आप लोग? पेंट 1 पे क्या लगा दोगे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं और डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, राइट। आइन स्टार्ट होता है वाई से और इन स्टार्ट होता है ई से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई जो आता है वो पहले आता है, इसीलिए मैं 4 पे क्या लगा दूंगा? सॉरी 4 पे नहीं लगाऊंगा, मैं 3 पे काउंट करूंगा। 3 पे क्या लगाऊंगा? इन। एक बात याद रखिएगा, जब पीछे, चलो मैं ये कैंसिल करके दिखाऊंगा। अभी 3 पे इन लगा है और 1 पे आइन लगा है। अब एक और रूल है इसके अंदर कि इस ई को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर पीछे आइन लगा है तो आपको आगे आने वाले इन के लास्ट वाले ई पे नहीं लिखना है, उसको गायब कर देना है। यानी कि ये क्या बनेगा? 3 इन ई एन, 1 पे आइन। कुछ बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये भी रूल है, ये भी रूल है। गॉट इट? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? अभी तक तो नहीं है ना? ठीक है। अगला देखिए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपने आप में एक एक रूल हैं और ये रूल आपको हिसाब से याद भी करने हैं, ठीक है। अब देखिए अगला करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप मुझे बताइए नंबरिंग कहाँ से करें? लेफ्ट से करें या राइट से करें? लेफ्ट से करते हैं। 1 2 3 4। वाई? बिकॉज अगर मैं वहां से 1 करता तो मेरे को एक प्रीफिक्स का ग्रुप मिल रहा है। कितने कार्बन है यहाँ पे? एक ही कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा जी? एक ही कार्बन है यहाँ पे, एक ही कार्बन का ग्रुप है। ये प्रीफिक्स में काउंट होता है। तो बताओ मैं क्या लिखूं 2 पे? मिथाइल। मिथाइल। क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन के ग्रुप को क्या कहते हो बेटा जी? मिथाइल कहते हो। अब कितने कार्बन बच गए आपके पास पीछे? 4। अब बच गए 4। 4 कार्बन की वर्ड रूट बोलो तो ब्यूट। ब्यूट। यहां से नया रूल है। नया रूल कहता है अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर वो 2 बार आ गए या 2 से ज्यादा बार आ गए तो पीछे ब्यूट नहीं ब्यूटा लगा देना। आपको याद है मैंने बोला था ए का साउंड आएगा पीछे, वो बोलो यार। यस सर यस सर। 2 मिथाइल ब्यूटा। 2 मिथाइल, बोलो यार, ब्यूटा। 1,3 डाइइन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भाई, तो बोलो। यस सर। सिर्फ एक ही चेंज है यहाँ पे कि ब्यूट नहीं है, अब वर्ड रूट ब्यूटा है। ये ए कब आएगा? जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कितनी बार रिपीट हो रहा हो, 2 बार हो या 2 से ज्यादा बार हो। क्लियर होगी बात? तो बोलो यार। ऐसा एक और एग्जांपल करवा देते हैं, सेम टू सेम। आप बताइएगा मेरे को इसका नाम। नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, ये बता दो। बोलो, नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें, या कहीं से भी कर लो? सर कहीं से भी कर लो। अरे भाई कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कितने कार्बन का प्रीफिक्स नजर आ रहा है आपको? 1। 1।
3 पे क्या लिखेंगे? मिथाइल। Sir. अब बोलो क्या लिखो, बताओ अब क्या लिखो? पेंट। Pen. पेंट नहीं बेटा, पेंटा लिखो, पेंटा। अरे ए का साउंड आएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। और कौन कौन सी पोजीशन पे? एक तो 1 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, कॉमा 1 कॉमा 4 डाई आइन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो यस बोलो सर। यार। अरे आ रही होगी Yes, समझ sir. में? ठीक है जी। ओ जी, ए जी, लो जी, सुनो जी। ठीक है, आगे देखो जी। ठीक है, तो ब्यूटुइन हो गया, पेंट 3 इन 1 आइन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाई इन हो गया, 3 मिथाइल पेंटा 1 4 डाई आइन हो गया। तो बोलो यार कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। यस आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मेरे पास प्रीफिक्स में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको पता लगा कि ये डबल बॉन्ड CH2 प्रीफिक्स में लिखा हुआ है, अगर आपको पता लगा कि डबल बॉन्ड CH3 प्रीफिक्स में, अगर आपको पता लगा कि सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रीफिक्स में, अगर आपको पता लगा कि ये प्रीफिक्स में, तो इनके प्रीफिक्स क्या लिखोगे? ठीक है, इनके प्रीफिक्स एक कार्बन है, मिथाइल कहते हैं, और यहाँ पे आप लोग इसको मिथाइलिन कह देना। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा और इसके बाद एक आपसे पूछूंगा। इथाइलिडीन लिख लेना, इसको विनाइल लिख देना, और इसको इथ आइन आइल लिख देना। तो बोलो यार, अगर आपको कभी लगा कि डबल बॉन्ड CH2 ही अब साइड चेन में बन रहा है, उसमें डबल बॉन्ड भी है, तो मिथाइलिडीन हो जाएगा। अगर आपको लगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बन रहा है, तो इथाइलिडीन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं एक फटाफट से। मेरे पास एक 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 2 डबल लगा दिए, डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। ये मैं पूरा कर देता हूँ हाइड्रोजन के साथ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बोलो ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? इसके अंदर सबसे पहले नंबरिंग डालो। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, कहीं से भी डाल लो, कहीं से भी डाल लो, कोई परेशानी? तो बोलो यार, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है सर। अब नो लॉन्ग सर। चेन के अंदर, मेन चेन के अंदर ये तो आ नहीं रहा, पर ये किस में आ रहा है? साइड चेन में आ रहा है, और साइड चेन में डबल बॉन्ड भी है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइलिन। और इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं तो पहले लिखेंगे, तो 3 पे क्या लिखोगे? वे बोलो भाई, 3 पे क्या लिखोगी? 3 मिथाइलिन मिथाइलिन। लिखोगी। 5 मतलब हो जाएगा पेंटा 1,4 डाईन। तो बोलो यार, तो बोलो मेरे Yes. भाई, आ गई समझ में उस्तादों? ठीक है, चलो। यस अब सर। आपको अगर समझ में आ गई ना, तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? आप लोग करना, बताना मुझे। ये 7 कार्बन है सीधे, ठीक है? ठीक है, चलो करो, सारे रूल राल लगा दो जितने भी तुमने अब तक सीखे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेना, लॉन्गेस्ट चेन के बाद 1 2 3 4 डाल देना। उसके बाद हेल्प करने के लिए प्रीफिक्स के नाम लिखे हुए इधर, सब लगा लो। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 24 हो रहे हैं, 26 पे बता दूंगा, ठीक है? करो जल्दी, आराम से सोचना, हो सकता है जल्दबाजी में किसी का गलत ना हो, है ना? 2 बार चेक करना, मतलब फिर बताना मुझे।
चलो भी आ जाओ, करते हैं डिस्कस। 5 विनाइल हेप्टा 1 3, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आ जाओ देखो एक बार, चलो आओ मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन आप ढूंढने निकले तो आपको दिखा यार यहाँ तो 7 कार्बन है, पर यहाँ भी 7 ही कार्बन है। ठीक है, यहाँ भी 7 ही कार्बन है। अगर आप ये वाली नीचे वाली चेन देखोगे, समझ में आ रही है ना, मतलब डबल बॉन्ड पे जाओगे नीचे तो भी 7 है, ट्रिपल बॉन्ड पे जाओगे तो भी 7 है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी चेन प्रेफर करूं। देखो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरीके से पहले पढ़ रहा है, डबल बॉन्ड भी पहले पढ़ रहा है, या दोनों लास्ट में भी पढ़ रहे हैं तो भी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं डबल और ट्रिपल। तो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब साइड चेन कौन सी बनेगी, साइड चेन वो बनेगी जिसके अंदर क्या है बेटा, जिसके अंदर डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली का तो प्रेफरेंस ज्यादा है ना। वो बोलो यार, आई नहीं आई बात समझ में? हाँ Yes, बोलो। sir. सर लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड में प्रीफिक्स भी तो है। ट्रिपल बॉन्ड वाली क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाली प्रीफिक्स में बनेगी, ये प्रीफिक्स में काउंट होगी। यस सर। ठीक है, अब आपके पास एक और दिक्कत है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। दिक्कत ये है कि भाई यार नंबरिंग कहाँ से डालें, ऊपर से शुरू करें नीचे से शुरू करें? आपको क्या लगता है नंबरिंग लेफ्ट से ऊपर से करें या राइट से नीचे से करें, बोलो। सर लेफ्ट से ऊपर से। लेफ्ट से ऊपर से क्यों करें? सर क्योंकि वो डबल बॉन्ड है। क्योंकि वहां डबल बॉन्ड है। देखो अगर ऐसे जाओगे, ठीक है, और एक ऐसे जाओगे, तो आप देखो 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है दोनों का 1, रेड और ब्लू का 1 बराबर है। इसके बाद आप देखोगे यार रेड वाले में 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और ब्लू वाले में 3 पे प्रीफिक्स आ रहा है, तो प्रीफिक्स से ज्यादा प्रेफरेंस है डबल बॉन्ड की। प्रीफिक्स से ज्यादा किसकी प्रेफरेंस है? डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है। इसका मतलब ये जो ब्लू वाला नेमिंग है ये गलत है, हमको इसको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला कि भाई डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस प्रीफिक्स से ज्यादा है। तो एक ही बात होगी। क्या आपको ये दो बातें समझ में आई? किसी को नहीं आई तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। आ गई तो बहुत ही बढ़िया है। और बोलो, दो रूल थे यहाँ पे, दो रूल थे भाई यहाँ पे। पहला रूल क्या था बताओ, फर्स्ट रूल क्या था बताओ? फर्स्ट रूल था आप लोगों का, तो बोलो यार क्या था फर्स्ट रूल बताओ? कि भाई प्रीफिक्स कौन है, लॉन्गेस्ट चेन कैसी सिलेक्ट करें इसके अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा क्या था आपका यहाँ से सीखने की बात, दूसरी थी कि कहाँ से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग के अंदर प्रेफरेंस अगर प्रीफिक्स और डबल बॉन्ड में आएगी तो हम डबल बॉन्ड को दे देंगे, राइट। इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। 5 पे क्या लगा हुआ है, इथ, आइन, आइल, कितने की वर्ड रूट है, हेप्ट। अब हेप्ट नहीं लगाएंगे, हेप्टा लगाएंगे, हेप्टा लगाएंगे, हेप्ट नहीं, हेप्टा। 1 पे 3 पे 6 पे, 1,3,6 ट्राई इन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो में रिस्पॉन्स दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और बोलो यार यस। यस। एक और एग्जाम्पल करोगे आप लोग, चलो एक और एग्जाम्पल करो और मुझे उसका आंसर बताओ, ठीक है। ये लो, छोटा तो नहीं दिख रहा, ये लो। करो जल्दी और बताओ, 1 मिनट दे रहा हूं इसके लिए भी, आराम से कर लो सोच समझ के।
करें क्या? आ जाओ, बताओ मुझे कैसे किया ये। क्या नाम किया आपने इसका? किसी ने किया? पारस, शौर्य, बताओ भाई, जल्दी बोलो। देखो ऐसे नहीं मजा आएगा, बोलना पड़ेगा बाबा। सर हाँ सर कर रहा हूँ, 2 मिनट दो। कर रहे हो, करो जल्दी करो। यस अनमोल आपका हुआ कुछ? कर रहा हूँ। चलो टाइम्स अप, मेरे साथ आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो 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 सब लोग, देखो ऐसा है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही है। एक ही ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड। तो मैं यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। 1 कार्बन, ये 2 कार्बन होता है बेटा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाओ तो किस तरीके से कार्बन काउंट करते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब 5 के बाद कहीं भी चले जाओ, 6, 7, 8, ऊपर भी 3 ही कार्बन है, नीचे भी 3 ही कार्बन है। तो मैं सीधा चला गया, क्योंकि सीधे में थोड़ा सा आसानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने नंबरिंग डाल दी। फिर मैंने देखा इसमें प्रीफिक्स कौन है, तो मुझे पता लगा प्रीफिक्स 3 कार्बन का है। 1 प्रीफिक्स कितने कार्बन का है? प्रीफिक्स 3 कार्बन का है। 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा जी? प्रॉप। 3 को क्या कहते हैं? प्रॉप। किस पे लगा हुआ? 5 पे लगा हुआ है। क्या लिखेंगे? 5 प्रॉप। अरे समझ में आ रही है? साइड ग्रुप लगा हुआ है तो पीछे क्या लगा देते हैं? आइल। तो क्या लगा दिया मैंने? 5 प्रोपाइल। अब क्या करेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कितने की है? 8 कार्बन की है। 8 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा जी? ऑक्ट कहते हैं। फिर एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? पता लगा एल्काइन है। कितने पे लगा है? 2 पे लगा है। तो 2 पे क्या लगा दिया भाई? ओ बोलो भाई, क्या आपको समझ में आई? फिर यहाँ पर ऑक्टा नहीं आएगा? बेटा ऑक्टा, ऑक्टा कब आता? ऑक्टा तब आता जब यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते। इन दैट केस ही तो ए लगा ना। इससे पहले आपके डबल बॉन्ड 3 थे, एक से ज्यादा थे। 2 या 2 से ज्यादा कह लो, या एक से Yes, ज्यादा sir. कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ऑक्टा वॉक्टा हर जगह नहीं आएगा। बहुत ही लिमिटेड केस है जहाँ पे ए आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब आगे बढ़ते वक्त थोड़े से ना नए रूल आएंगे, आप इसको कॉपी करो। किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे रोक के पूछ लेना। ठीक है भाई? देखो आगे ना कुछ नए रूल आएंगे, और उन नए रूल के अंदर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि हमने किसको फंक्शनल ग्रुप बोला था। मैं अगर आपको सीधा यहाँ पे ले आऊं, तो सेकेंडरी सफिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे और मैंने बोला था ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं इन फंक्शनल ग्रुप को IUPAC नेमिंग के अंदर डालूंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनेंगे। बट उससे पहले आप याद करिए, OH को ऑल कहते हैं। OH कभी दिखेगा तो वो अल्कोहल है, सफिक्स उसके लिए ऑल यूज करेंगे OL। अगर CHO कभी दिखेगा तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे AL। अगर कीटोन कभी दिखेगा तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ON। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कभी दिखेगा तो उसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड। अगर एमाइड होगा तो उसके लिए यूज करेंगे अमाइड। अगर एसिड क्लोराइड होगा तो उसके लिए यूज करेंगे ऑयल क्लोराइड। CN होगा तो नाइट्राइल, और एस्टर का तो मैं आपको फिर करना सिखाऊंगा। क्या आपको इतनी सी बात याद रह जाएगी? बोलो यार। ऊपर के 4 देख लो, अभी तो ऊपर के 4 ही Yes, sir. आएंगे आज। OH है तो ऑल लगाएंगे, CHO है तो अल लगाएंगे, दैट इज एल्डिहाइड।
सी डबल बॉन्ड हो अगर दो कार्बन के बीच में है दैट इज कीटोन, कीटोन के लिए ONE लगाना है। COOH है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए ओइक एसिड लगाना है। मैं दोबारा बता दूं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं अगर वो किसी चेन में लग जाएं तो पूरे चेन की प्रॉपर्टी उस ग्रुप के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप, इनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है और ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब सबसे पहले मैं अगर नेमिंग की ही बात करूं आपसे तो नेमिंग की बात करेंगे हम लोग। इस पेज पे आ जाते हैं तो नेमिंग बात करते हैं। यहाँ से नए रूल है, ठीक है। अब इन रूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने पिछली क्लास में जो रूल बताए थे उसमें सारे एल्केन थे, उसमें सारे एल्केन थे। इस क्लास के अंदर जब मैंने डबल ट्रिपल उठाया तो मैंने कहा कि भाई एल्केन की प्रायोरिटी कम है, एल्कीन एल्काइन की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं आपको नया टॉपिक सिखा रहा हूं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो आप एक बात याद रख लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ओवर डबल बॉन्ड, ओवर सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा रहेगी। तो उसी कार्बन पे 1 डालेंगे जहां से वो पहले आ रहा होगा, ये आपको अभी देखने को मिलेगा। अब IUPAC जो है हम किसकी कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए हैं। फिर हम करेंगे ये OH, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। क्या आपको OH ग्रुप दिख रहा है? वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम बताइए। ऑल, अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑल। ऑल। और ये कौन सा सफिक्स है? सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स कब आता है सर? पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी, यानी कि सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा। दूसरी बात बताई थी कि जहां से भी ये ग्रुप स्टार्ट होगा, जिस भी कॉर्नर के कार्बन से ये ग्रुप स्टार्ट होगा, जैसे देखिए अब यहाँ पे OH है, OH जो है बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ रहा है, तो इस कार्बन को हम लोग 1 डाल देंगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर यही होता सेम काम ये होता, OH यहाँ पे आता, तो मेरे को कहीं से भी नंबरिंग डाल सकता हूं मैं 3 4 5। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि आप इस कार्बन को 1 डाल देंगे, इस कार्बन को 1 नहीं डालना जहां से OH आ रहा है, नहीं नहीं ये नहीं करना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर वो कॉर्नर पे आ रहा है, जैसे देखो यहां से कॉर्नर पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन को 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसलिए 1 डाला है उसको। 1 2 3 4 समझ में आया? OH के केस में कैसे करना है, यस और नो बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलो एक काम करते हैं, इसका नाम ही करते हैं, इसका नाम करो, इसका नाम करो भाई। प्रीफिक्स कौन है इसमें? 2 कार्बन का प्रीफिक्स है, बोलिए क्या लिखें? 2 पे क्या लगा है? इथाइल। और बोलो भाई, तुम लोग 2 पे क्या लगा है? बोलो इथाइल लगा है। कितने कार्बन का वर्ड रूट है? वर्ड रूट है 4 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या सारा एल्केन है? जी हाँ सारा एल्केन है, तो ANE लगाते हैं, एक बार लगाते हैं। और 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे ऑल लगा हुआ है। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे 2-3 चीजें सीखने की हैं इसके अंदर, कि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर सफिक्स का लेटर AEIOU है, वॉवल है, तो E नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे E नहीं आएगा। ये रूल है। अगर सफिक्स का पहला लेटर वॉवल है या टी है, वॉवल है या टी है, तो ऐसे केसेस के अंदर ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। कब ई नहीं आएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में वॉवल हो गए और टी हो गए, टी आएगा थायोल के अंदर। क्या आपको ये बात याद रह जाएगी? बोलो यार। यस सर। दूसरी बात, कभी कोई चीज 1 पे लगी होती है तो 1 को हम गायब कर सकते हैं, छूमंतर कर सकते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे लगेगा इथाइल, ब्यूट एन ऑल, ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। ओए भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो आ रही है? यस सर। आपको जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, चलो देखो एक और एग्जांपल करते हैं। ये भी मैं ही आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप मुझे बताओगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ। देखो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये। ये कुछ इस तरीके से हो गया, और फिर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से CH3 ग्रुप लगा है, ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, ये कीटोन बना है, कीटोन कीटोन कीटोन। करो जल्दी से, कर लो भाई जल्दी, निपटा दो इसको। ठीक है, करोगे या मैं करवाऊं? ट्राई करोगे? ट्राई कर लो, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, खुद से ट्राई करोगे तो। रूल वही है, रूल कोई नया नहीं है इसके अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। बस फंक्शनल ग्रुप नया है, रूल नया नहीं है। इसके लिए आप अपने नोट्स इस्तेमाल करो। देखो सी डबल बॉन्डो के लिए वैसे मैं ही बता देता हूँ, ओन का इस्तेमाल करेंगे, ये कीटोन है। चलो आप ही करो, क्योंकि इसके अंदर नया रूल नहीं है। जिसके अंदर कोई नई बात होगी फिर तो मैं बताऊंगा, वरना आप ही मुझे बताना। ठीक है, करो ट्राई, मजा आएगा। सही आंसर दे दो कोई। चलो ये बताओ, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? छोड़ो, जो आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करी है, पेरेंट चेन, उसमें कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, ये बता दो। 7. 7 नजर आ रहे हैं आशिता को। अनमोल को Yes. कितने नजर आ रहे हैं भाई? अनमोल जी? सर 7 ही है। 7 ही आ रहे हैं। अरे भाई तुमको 7 कैसे नजर आ रहे हैं? 7 तो नजर आने नहीं चाहिए। कैसे? 1 तो यहाँ से शुरू होगा, ये तो सबको क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप इज प्रेफर्ड ओवर एनी काइंड ऑफ ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तीसरा, चौथा, अब 5 6 7 सीधी लाइन ले गए होगे तुम तो। अरे सीधी क्यों ले गए यार, ऊपर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर सिंगल सिंगल सिंगल। वहां पे सिंगल है, वहां पे डबल है। भाई डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है ना यार, इज्जत ज्यादा करेंगे उसकी, तो वहां तक खींच ले अपनी पेरेंट चेन। तो ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। अब इसका नाम करो, अब इसका नाम करो। कितने प्रीफिक्स हैं, इसको भूल मत जाना। ये जो छोटा सा कार्बन साइड में लगा रखा है, नाम करो इसका, नाम करो। 3 पे मिथाइल लगा हुआ, 4 पे प्रोपाइल लगा हुआ। मिथाइल पहले आएगा या प्रोपाइल पहले आएगा, बताओ? मिथाइल। अरे Ethyl. मिथाइल पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एम पहले आता है। अरे भाई एबीसीडी नहीं आती क्या? 3 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। 4 पे क्या लगा है? प्रोपाइल लगा है। वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 6 की। क्या लगा है? हेक्स। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स जो डबल बॉन्ड है, 5 पे क्या लगा है? इन। पूरा ई नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाना है? 2 पे ओन। ओ एक वॉवल है, इसलिए उसका ई में खा गया। अच्छा, यहाँ पे 2 5 सब दिखाना है, सिर्फ 1 को खा सकते हो, बाकी 2 पे लगा तो 2 हमेशा लिखना पड़ेगा। अरे क्या आपको ये Okay, sir. एग्जांपल समझ में आ रहा है? बोलो भाई। Yes. चलो एक और करो फिर, एक और करो, बढ़िया। अब मैं आपको पहले से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दूंगा इसके लिए, ठीक है? आपको लग रहा हो अगर कि मैं टाइम कम दे रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज बता दो, एक आध मिनट एक्स्ट्रा देंगे फिर आपको। अगर स्पीड सही लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन पूरे कर ही देता हूँ, अब मैंने कर में निकला हूँ तो। ठीक है, कर दिए मैंने। चलो करो, इसको करो। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये आपके लिए, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। फिर भी आप ट्राई करो। इसमें कुछ लग रहा है तुमको पूछना है तुमने मुझसे?
ठीक है, करें डिस्कस इसको एक बार, सर अभी ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर लो। ठीक है, 2 मिनट और देते हैं आपको इसके लिए। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेना पहले तो भाई, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद आप जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला ट्रिक होता है ना, ब्रैकेट वाला, वो भी बना सकते हो अगर आपको कुछ अटपटा लग रहा है तो। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ फटाफट से देखना। फिर देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 2 इस पे डालेंगे क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो इस कॉर्नर पे पहले आ रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। देखो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है बेटा जी, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट करना है। अगर आप इसको OH से कंपेयर कर रहे हो तो ऑक्सीजन में कार्बन नहीं था और हम नंबर सिर्फ कार्बन पे डालते हैं। भाई देखो ये OH था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, OH के O पर कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है, और हम नंबर केवल कार्बन पे डालेंगे। तो बोलो भाई, कोई बोलो मेरे यारों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो 2 डालेंगे, कीटोन के कार्बन पे 2 डालेंगे, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। मैं ऊपर क्यों ले गया, क्योंकि वहां 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर मैं 4 सीधा ले जाता तो उस कार्बन पे कोई भी बॉन्ड नहीं था, इसलिए मैं उसको ऊपर की साइड पे ले गया। ठीक है, पहले जो भी बॉन्ड आएगा डबल और ट्रिपल में, पहले जो भी बॉन्ड आएगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा। ठीक है, अगर सेम पोजीशन पर आएंगे डबल और ट्रिपल तो मैं डबल को प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गई। अब इसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका प्रीफिक्स जो था वो ये है। अब प्रीफिक्स क्योंकि पहले लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखो 3। अब बना दो ब्रैकेट। क्यों बना दो ब्रैकेट, क्योंकि इसमें ना सिंगल सीधी चेन नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। 1 2 3 कुछ तो मैंने आपको वहां पे डायरेक्ट नेम लिखवा दिए थे, अब इनके डायरेक्ट नेम नहीं है क्योंकि ये लंबा हो जाता है और थोड़ा सा। अब इसको कैसे लिखोगे ये देख लो एक बार। 1 अच्छा, आपको याद होगा कि जो भी साइड चेन होती है उसमें जहां से भी वो स्टार्ट होती है उस कार्बन पे ही मैं 1 डालता हूं। कहीं तुम पता चले ट्रिपल बॉन्ड पे 1 डाल के बैठे हो, जहां से भी साइड चेन स्टार्ट होगी उस कार्बन को मैं 1 डालूंगा, फिर अगले को 2 फिर अगले को 3। तो आपको इसका नाम कैसे दिखेगा, 3 पे क्या लगा हुआ है बोलो, 3 पे लगा हुआ है प्रोप 2 आइन, और साइड चेन है तो क्या लिखूंगा लास्ट में, आइन। क्या ये बात आपको समझ में आई कि कैसे मैंने नाम किया इनका? यस यस। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 6 की, तो आपने क्या लगा दिया, हेक्स। फिर इसमें एक डबल बॉन्ड है, किस पे लगा हुआ है, 4, तो आपने क्या लगा दिया, इन। फिर एक डबल बॉन्ड O है जो कि कीटोन है, तो 2 पे क्या लगा दिया, ओन। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। तो बोलो यार, यस और नो। शौर्य, तानिश, प्रभजीत, पारस, समझ में आ रहा है बेटा जी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का सभी को Yes, sir. समझ में आ रहा है? ओके Yes, sir. ओके ओके ओके। देखो भाई, आ जाओ देखो, आ जाओ देखो। देखो भाई, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, फिर कार्बन ऊपर है, फिर कार्बन नीचे है, CH2। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, सुनो जरा ध्यान से बेटा, अब देखो ध्यान से। 1 है, अच्छा इसके अंदर ना
1 2 3 4 ढूंढने से पहले आप ये देखिए कि क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। हाँ है। वो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है क्या? हाँ उसमें कार्बन है। तो उसके कार्बन से 1 स्टार्ट होगा क्योंकि वो कॉर्नर पे आ रहा है। CHO का कार्बन काउंट करेंगे लंबी चेन में क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और वो कॉर्नर पे आ रहा है। जब वो कॉर्नर पे आ रहा है तो उसको 1 ले लिया, अब ले लिया अगले वाले को 2। अब देख लो कहां से लंबा चलेगा मामला, तो 3 ले लिया, 4 ले लिया। कितने प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं आपको? 2 नजर आ रहे होंगे, एक कार्बन का है और एक 2 कार्बन का है। एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं, 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं। बताओ मिथाइल पहले लिखूं या मैं इथाइल पहले लिखूं? बोलो भाई, बोलो पहले मैं क्या लिखूं, मिथाइल लिखूं कि इथाइल लिखूं? बोलो सर। पहले इथाइल लिखो क्योंकि ई का जो अल्फाबेट है वो छोटा है। अरे सिंपल एज दैट। तरनप्रीत श्योर है? बोलो भाई, समझ में आ रही है? 2 पे ही इथाइल लगा है, 2 पे ही मिथाइल लगा है। कितने कार्बन का वर्ड रूट है? 4 कार्बन का वर्ड रूट है। 4 कार्बन के वर्ड रूट को ब्यूट कहते हैं। और फिर सर 1 पे अल लगा है, एल्डिहाइड लगा है, इसलिए लास्ट में अल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक बात खा गए सर, एक बात तो खा गए, ये तो एल्केन था। एल्केन था तो खाली ब्यूट क्यों लगा रहे हो? आपने एन क्यों नहीं लगाया? अरे एन का ई नहीं लगाना है, N1 अल करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई यस और नो। यस ठीक है। Yes. Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है। देखो एक तो आज के लिए करते हैं हम इतना ही, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर देते हैं।